नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। चित्रा नक्षत्र शाम 6:38 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वैधृत योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं? आज के दिव्य महाप्रयोग में बेहद अद्भुत एक जानकारी लेकर के आया हूं। ये अष्ट सिद्धियां वो अलौकिक शक्तियां हैं। प्रिय दर्शकों, भारतीय धर्म, अगर आप सनातन धर्म की बात करें, योग और तंत्र शास्त्र में भी इनका वर्णन आता है। हनुमान चालीसा में आप इसे पढ़ते हैं। इन सिद्धियों का उल्लेख जो है योगी, तांत्रिक, देवी देवताओं की शक्तियों के रूप में किया गया है। ये सिद्धियां व्यक्ति को सामान्य मानवीय क्षमता से परे अद्वितीय शक्तियां प्रदान कर देती हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में इन अष्ट सिद्धियों में से किसी सिद्धि को प्राप्त करने का योग है? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में है। केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाकर तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल 6:38 पर ये परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि वार कैसा है, तो शुक्रवार है, सौम्यवार है और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 अक्टूबर दिन बुधवार, नामकरण, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, बीज वपन का मुहूर्त, तो वहीं वृक्षारोपण का मुहूर्त मिल रहा है। बोरवेल इत्यादि लगाना है तो उसका भी मुहूर्त है, और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, और साथ ही साथ पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:52 से दिन में 11 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के मुहूर्त नहीं है। आज के मुहूर्त जो हैं वो आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैं बता चुका हूं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मुहूर्त को नोट करके रखिए, और जब ये कार्य आपके लिए आए तो आप इस कार्य को संपन्न करिए। प्रिय दर्शकों, कैसे करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की आराधना? जैसा मैंने कल आपको बताया था कि घर का एक सदस्य विशेष रूप से मां भगवती की आराधना करे, ताकि पूरा परिवार वर्ष पर्यंत सुख शांति से जिए, घर में हर तरह से सुख शांति रहे। द्वितीया को मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करने के लिए विशेष रूप से मां का गुड़ से निर्माण करना चाहिए। मैं हमेशा बताया करता हूं हर बार कि गुड़ से यदि आप मूर्ति का निर्माण कर लें तो ये अलौकिक, अत्यंत श्रेष्ठ। नहीं कर सकते हैं तो गुड़ को ही मां भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप मान करके उनमें ध्यान करिए, समझ लीजिए कि मां उसमें आ गई, और फिर उनकी पूजा करिए, उन पर घी अर्पित करिए। अब इसका मतलब है कि जिस प्रतिमा की पूजा मैंने कल करने के लिए कही थी, आपने कल प्रतिमा अगर स्थापित कर रखी है तो उसकी भी पूजा आपको करनी है। साथ ही साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा इस विधि से करनी है। हर वर्ष लोग पूछते हैं कि फिर बाद में उस गुड़ का क्या करें? किसी वृक्ष की जड़ में रख दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। गाय इत्यादि को खिलाना नहीं है, किसी वृक्ष की जड़ में आपको रख देना है या बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इसके पश्चात आप जो भी विधि है आपके पास, चाहे आप पंचोपचार पूजन करते हो, षोडशोपचार करते हो, दसोपचार करते हो, राजोपचार करते हो, मां की पूजा करिए। और सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जप करिए पूरे परिवार के लिए। घर का कोई भी एक सदस्य इस प्रयोग को कर सकता है। चलिए दिव्य महाप्रयोग की ओर अब मैं लेकर के आपको चलूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो अभी अभी जो लिंक ऊपर आया है इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट कहाँ है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए, और विश्वास मानिए इस प्लेलिस्ट के वीडियो जब तक पूरा हो जाएंगे आपके, आप तब तक ज्योतिषी बन जाएंगे। लगभग 450 के आसपास अब इसमें वीडियो पहुंच गए हैं, 375 के आसपास। और हर वीडियो अपने आप में आपको ज्योतिष के करीब ले जाएगा। यूं समझ लीजिए किताब का एक पन्ना है, आप एक एक पन्ने को पढ़ डालिए। और विश्वास मानिए, एक बात और, यह किताब ऐसा है जिसमें पहला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ आपको नहीं देखना, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। एक ऐसा समय आएगा कि जब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सा पृष्ठ मैंने हाथ में उठाया है, जिस पृष्ठ से उठाया जाए वही पृष्ठ आपको समझ में आने लगेगा। आप ऐसा करके आजमा करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग। सबसे पहले आप जानिए, बहुत से लोग हैं जो जानते हैं इन अष्ट सिद्धियों के बारे में। मैं आप पहले बता देता हूं आपको कि वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं। प्रिय दर्शकों, पहली अष्ट सिद्धि में से एक है अणिमा। अणिमा का अर्थ है अणु, यानी आप पहले के लोगों के बारे में आपने सुना होगा, हनुमान जी के ही बारे में सुना होगा, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी ने कैसा रूप बनाया? मसक के समान, मच्छर के समान। तो ये अणिमा सिद्धि है, यानी जितना सूक्ष्म व्यक्ति चाहे अपने शरीर को बना सकता है, सूक्ष्म शरीर में तब्दील कर सकता है। ये अणिमा है, महिमा। इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को बहुत विशाल बना सकता है। आप हनुमान जी में ये सारी सिद्धियां देख सकते हैं, सब उनके अंदर है। जब सुरसा के सामने जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, उतना ही विशाल ये महिमा है। ये अष्ट सिद्धियों में से दूसरी सिद्धि है, जैसा चाहे सामने वाला चाहे तो पर्वत के समान, आकाश के समान बन जाए, गरिमा। इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को अत्यधिक भारी बना सकता है। हनुमान जी जब लंका जाने की तैयारी की तो पहाड़ पर जब चढ़े तो जिस पहाड़ पर, पर्वत पर उन्होंने पर्वत पर पैर रखा, इतना वजनदार उनका शरीर, इतना विशालतम उनका शरीर हो गया कि उनके बोझ से पाताल की ओर चला गया वो पहाड़। ये सब हनुमान जी में आपको दिखाई पड़ेगा। ये अष्ट सिद्धियां आपको लघिमा
इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को हल्का कर लेता है। तो पहले बहुत बड़ा शरीर बनाया, फिर उड़ने के लिए जब तैयार हुए तो अपने आप को बेहद हल्का कर लिए, यानी भार मुक्त, बिल्कुल हल्का प्राप्ति। प्रिय दर्शकों, ये पांचवी सिद्धि है। व्यक्ति इस शरीर को कहीं भी प्रकट कर सकता है, कभी भी गायब हो सकता है। जैसे आप हनुमान जी में ये शक्ति थी, मेघनाथ को देख रहे थे, कभी भी आप वो छुप जाए, सामने दिखाई पड़े, ये इस सिद्धि के बदौलत होता है। योगियों में सिद्धि बहुत आसानी से देखने को मिलती है। जैसे रामायण में आपने सुना होगा कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो धनुष की टंकार को सुन करके परशुराम जी तुरंत आ गए। तो वो कहीं और थे, लेकिन कहीं से कहीं आने की उनके अंदर वायु की शक्ति, ये शक्ति थी प्राकाम्य, छठवीं शक्ति सिद्धि है। इस सिद्धि से व्यक्ति मन, शरीर और प्रकृति के अनुसार परिवर्तन कर सकता है, जब चाहे जैसा चाहे अपने आप को बना सकता है, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है, किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है। ईशित्व, यह सिद्धि हनुमान जी में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये इसका कभी प्रदर्शन नहीं करते। वो हर चीज पर उनका नियंत्रण हो जाना। ईशित्व, ईश परमात्मा यानी सर्वशक्तिमान बन जाना, लेकिन वो इसका कभी प्रदर्शन नहीं करते। ये शक्ति उनके पास खूब है। वशित्व, जिसे भी चाहे वश में कर ले, राम जी को ही वश में कर लिया। हर जीव को अपने वश में कर लेना, राम जी को ही कर लिया। जीवों के स्वामियों को ही, स्वामी को ही अपने वश में कर लिया। यानी हनुमान जी में सारी शक्तियां हैं। जाहिर सी बात है, क्या कहा तुलसीदास जी ने, अष्ट सिद्धि। तो भाई जिसके पास नवनिधि के दाता, तो दाता कौन हो सकता है जिसके पास ये हो, तो ये सारी सिद्धियां उनमें है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको आज के समय में बताना चाहता हूं कि आज के इस परिवेश में कोई भी एक सिद्धि किसी इंसान के पास हो तो जाहिर सी बात है इंसान तबाही मचा देगा, क्योंकि इंसान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इन शक्तियों को वो संभाल सके। लेकिन आने वाले दिनों में मैं इन 8 सिद्धियों के छोटे प्रारूप को आपकी जन्म कुंडली पर सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा, बताऊंगा कि ये छोटे रूप में आपकी कुंडली में विद्यमान हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अब वो शक्ति, वो हमारे पास संभालने की क्षमता है, न हम उस शक्ति को संभाल सकते हैं। हमें मिल जाए वो शक्ति तो हम तबाही ला दें, हम नहीं, हमें इसलिए प्रकृति वो देगी ही नहीं, लेकिन उसका कुछ छोटा प्रारूप है हमारे पास। आज पहली सिद्धि से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, अणिमा। आपको बता चुका हूं इस सिद्धि से क्या होता है, व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। आज के इस समय में उस सूक्ष्मता को हम अलग नजरिए से देखेंगे। अब शरीर हम सूक्ष्म तो नहीं बना सकते, लेकिन अपने मन को और गहराई में और सूक्ष्मता की ओर हम ले जा सकते हैं। असल में आज के इस परिवेश में ये अणिमा सिद्धि जिनकी कुंडली में है, वो हर चीज की गहराई में जाते हैं। हर चीज की, जाहिर सी बात है, जब बात हम सिद्धि की कर रहे हैं तो सिद्धि का कोई एक ही स्वरूप तो है नहीं कि नहीं जब होगा तब शरीर छोटा होगा, बड़ा होगा, तभी इस सिद्धि को मानेंगे। भाई सिद्धि है तो किसी भी तरह से व्यक्ति के शरीर कई प्रकार का है ना, केवल एक स्थूल शरीर नहीं है, मन रूपी भी तो शरीर है। मन रूपी भी तो शरीर है। एक तो स्थूल शरीर हो गया, मन रूपी शरीर। मन रूपी शरीर से आज भी हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन आज के इस परिवेश में यह शक्ति उन लोगों के अंदर देखी जा सकती है जो किसी भी चीज की बेहद गहराई में जाकर के उसका रिसर्च करके, खोजबीन करके, बारीक से बारीक चीज को, उनका मन इतना विस्तृत समझ सकता है किसी चीज को जितना एक आम किसी और का नहीं समझ सकता। यानी हर चीज की गहराई से वो अवलोकन करते हैं। हो सकता है हम कह सकते हैं एक डिटेक्टिव, एक जासूस, एक खोजी व्यक्ति हर चीज को बेहद गहराई से खोजता है। केतु का संबंध इस अणिमा सिद्धि से केतु का संबंध माना गया है। केतु को आध्यात्मिकता का, सूक्ष्मता का और रहस्य का ग्रह माना गया है। जब केतु जन्म कुंडली में मजबूत होता है, शुभ ग्रहों के साथ युक्त या दृष्ट होता है, तो यह जातक को गहरे रहस्यों और सूक्ष्म शक्तियों की ओर आकर्षित करता है। ऐसा जातक गहरे रहस्यों की ओर अनायास आकर्षित हो जाता है। यह अणिमा सिद्धि का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो रहस्य का भाव है, तंत्र मंत्र का और गहन ज्ञान का भाव है। जब केतु अष्टम भाव में स्थित होते हैं, शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र इत्यादि से दृष्टि युक्त होते हैं, तो जातक को सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है। यानी अणिमा सिद्धि का कुछ प्रभाव जातक के ऊपर देखने को मिल सकता है। ऐसा जातक जन्मजात गहन अवलोकन और अदृश्य शक्तियों को समझने की क्षमता को लेकर के जन्म लेता है। यह अणिमा सिद्धि का ही प्रभाव है। ऐसा जातक, या यूं समझ ले कि इस जातक के भीतर सूक्ष्मता को, अदृश्य शक्ति को पहचानने की विशेष क्षमता होती है। केतु चंद्रमा, याद रखिएगा, यह दुर्योग है, या केतु बुध, यह भी जड़ योग के रूप माना गया है। लेकिन असल में देखा जाए तो यह युति हो, परंतु
इस युति पर विशेष शर्त है कि अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो, और साथ ही साथ इस युति पर गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि हो, तब जातक को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सूक्ष्मता वाला इस अणिमा सिद्धि को वो प्राप्त कर सकता है। ये असाधारण सिद्धि उस जातक को प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य दृष्टिकोण में ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत अशांत और बेचैन देखने में लगेगा, परंतु फिर भी उसके पास यह शक्ति होगी कि वो कहीं ना कहीं चीजों को गहराई से समझे। प्रिय दर्शकों, केतु का चतुर्थ में होना, यानी दशम में जिनके राहु हैं, चतुर्थ में उनके केतु होंगे। केतु चतुर्थ को मन का भाव कहा गया है और अष्टम भाव रहस्यमयी शक्तियों का है। यदि इन्हीं भाव में यानी अष्टम में अथवा चतुर्थ में केतु पर गुरु या शुक्र की दृष्टि या युति हो जाए तो यह भी इस बात का संकेत है कि जातक की जो सूक्ष्म शक्ति है, अणिमा शक्ति है, यह जागृत है, अथवा यह चाहे तो जातक जागृत कर सकता है। ऐसा जातक किसी भी गूढ़ रहस्य को समझने के लिए इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी इन सूक्ष्म अपनी इस अणिमा शक्ति के माध्यम से इन चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म चीज हो, गहराई वाला हो, उसको वो समझ सकता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव केतु पर गुरु की दृष्टि सबसे अधिक इस चीज को देने वाली मानी गई है। ऐसे जातक को अणिमा सिद्धि जैसे जन्मजात प्राप्त हो। ऐसा जातक तंत्र मंत्र ध्यान साधना में यदि गहराई से उतरने का प्रयत्न करे तो यह शक्ति सचमुच जागृत हो सकती है। अब मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूं। देखिए, जो सूक्ष्म शरीर की चर्चा है, यह आज के इस परिवेश में भी संभव है। सूक्ष्म शरीर की भी चर्चा है और संभव भी है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि मैंने इसको दो तरह से आपको समझाया। पहला कि मन के रूप में किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी गहराई में जाना, इस दृष्टिकोण से अणिमा को हम अपने शरीर पर लागू करके देख सकते हैं। दूसरा, प्रिय दर्शकों, एक उदाहरण से समझिए। साधना में, पूजा पाठ में सर्वश्रेष्ठ साधना किसको कही गई है? मानसिक साधना को। मानसिक साधना को सर्वोत्तम साधना की संज्ञा दी गई है। अब एक उदाहरण से देखिए, आप मानसिक रूप से नित्य किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, सशरीर नहीं, मानसिक रूप से। अब जब आप मानसिक रूप से किसी मंदिर में नित्य दर्शन करने जाते हैं, लेकिन नियम से जाते हैं और मानसिक रूप, अब यहां ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप बेड पर सोए हो और मानसिक रूप से चले जाएंगे। यानी एक समय विशेष में आप बैठ करके मन को एकाग्र करके अपने सशरीर उस मंदिर में अपने आप को दर्शन करने के लिए आपने पहुंचाया। अब अगर उसी समय मंदिर में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, कोई साधक है, कोई योगी है जो उस सूक्ष्म अवयव को पहचान ले, सूक्ष्म शक्ति को पहचान ले, तो वो आपको देख सकता है। मैंने जो कहा शायद आप समझे भी हो कि नहीं समझे, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर से समझिए इस बात को। मैंने कहा कि मान लीजिए आप किसी मंदिर में रोज दर्शन करने जाते हो, रोज, और आप किसी दिन किसी कारणवश उस मंदिर में न जा पाए, लेकिन आपका मन ऐसा हुआ कि नहीं, मंदिर में तो दर्शन छूटना नहीं चाहिए, तो आप अपने पूजा पाठ वाले स्थान पर बैठे और जहां भी हैं वहीं से आप मन से उस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। सामान्यतया देखा जाए तो सामान्य चर्म चक्षु से उसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस समय मंदिर में कोई ऐसा कोई सिद्ध साधक हो जिसके पास ऐसी प्रज्ञा शक्ति विद्यमान हो कि इस तरह की चीज को भी वो देख सकता है, तो आपको भी वो बाकी के साथ उस मंदिर में देखेगा। ये सूक्ष्म शरीर से कहीं जाना हुआ हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आमतौर पर हर किसी के बस का नहीं, ये भी नहीं सबके बस का है, क्योंकि इसके लिए भी मन इतना एकाग्र होना चाहिए। इतना मन एकाग्र नहीं हो पाता। हो तो ये संभव है, आपको कोई सूक्ष्म शरीर में भी देख सकता है। एक दूसरा, ये जो रहस्य वाली बात बताई है, बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिलता है, और केतु के बारे में आप जानते ही हैं, रहस्यमयी चीजों की तरफ जोड़ता भी है। तो यदि आपकी कुंडली में है तो समझ लीजिए कि अणिमा सिद्धि या तो प्राप्त है या अणिमा सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बढ़िया है दिन। मां भगवती की आराधना का समय चल रहा है। आज अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करिएगा, और हो सके तो कुल देवता को ध्यान करने के पश्चात भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइएगा। कार्यक्षेत्र में, विशेष करके व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटेंगी। करियर, परिवार से संबंधित कहीं कोई चिंता है तो उसमें से सकारात्मक रिजल्ट निकल करके आएगा। किसी कारणवशात कार्यक्षेत्र में आपके
किसी खास के साथ संबंध खराब हो गए हो, चाहे वो पार्टनर के साथ, आपके साथ काम कर रहे सहयोगियों के साथ, तो वो संबंध ठीक किया जा सकता है। काम के बोझ का तनाव थोड़ा आज आपको महसूस होगा, जिसके चलते बात बात पर आपको क्रोध आना, झुंझलाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। पर घबराइए मत, शांत रहने का प्रयत्न करिए। जो भी कठिन स्थिति हो, परिस्थिति हो, जो भी उलझन हो, सब सुलझेंगी। बस शांत आपको रहना है, संयम बनाए रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं पालना है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, आज इस दिन का लाभ उठाइए। पर नजर लगने की शिकायत आज ज्यादा है, तो अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, वहीं विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। आज पितरों का फिर से एक बार ध्यान करके उनको प्रणाम करिए, पितृभ्यो नमः बोल करके। इससे आपको फायदा मिलेगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उससे बाहर निकलने का आपको मार्ग मिलेगा। बाकी किसी भी तरह का कोई काम हो, उस काम को पूरा करने की कोशिश करिए। कोई समस्या जिससे आप जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। वक्त मिलने पर किसी व्यक्ति की आप चाहे मदद करें, चाहे वो कार्यस्थल पर आपके साथ का हो, चाहे जो भी हो, मदद हर किसी की करिए। किसी बड़ी टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी की राय आज आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलने वाली है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप करें। और मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सबसे पहले तो आज देवी सूक्त का पाठ प्रातः काल करिए, घी का दिया जला करके। किसी को धन उधार मत दीजिए। और साथ ही साथ जो भी कार्य करिए पूरी एकाग्रता के साथ करिए। एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता रहने वाली है। कर्मचारियों के कारण भी आपकी परेशानी हो सकती है। आज मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। धन को लेकर के चिंता रहेगी। धन यानी व्यापार में कम इनकम के कारण भी परेशानी, और कार्यक्षेत्र में बार बार रुकावट के कारण भी क्रोध आएगा, झुंझलाहट उत्पन्न होगी। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बिना देखे, बिना सोचे, बिना विचारे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। बाकी प्रेम संबंध में आज गलत फहमी के कारण असंतोष या मतभेद प्रेम संबंध के लिए ठीक नहीं है दिन। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दांपत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज मां भगवती की आराधना विशेष रूप से करिए और एक आटे का दिया बनाइए, पंचमुखी दिया, और उसमें घी का दिया, घी डाल करके पंचमुखी दिया जलाइए मां के सम्मुख। परेशानियां, समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, उलझनें दूर हो जाएंगी, स्थिति पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सकारात्मक है। इस दिन का आपको जितना हो सके आनंद लेना चाहिए। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। मित्र की मदद से कोई बड़ा कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस मामले में भी दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा रहने वाला है। प्रेम संबंध में किसी भी तरह का तनाव था तो वो तनाव दूर होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बाहर के भोजन से आज आपको बचना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संबंध बन रहा है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का ले लीजिए और अपने नाभि के आसपास लगाइए। स्नान से पूर्व करिएगा। सभी रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। घर गृहस्थी को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता परेशानी थी वो चिंता दूर होगी। और मेहनत का परिणाम जो निकल करके आएगा वो भी श्रेष्ठ होगा। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बढ़िया है, फायदेमंद रहने वाला है दिन। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा ऑफर आपको मिला है उससे स्वीकार करने के लिए भी दिन अच्छा है। किसी भी तरह के हस्ताक्षर इत्यादि के लिए भी दिन बढ़िया है।
कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों का आज का दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध में भी यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक शहद की शीशी देवी के मंदिर में जाकर के दान कराइए। बाकी सावधानी बहुत जरूरी है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। छोटी मोटी टेंशन बाधाएं बनी रहेंगी। कार्यक्षेत्र हो चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा, आज परेशानी रहेगी। यात्रा भी बहुत सावधानी के साथ करना है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा और झूठ बोलने से भी आज आपको बचना है। बाकी आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हों, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, विद्यार्थी हो, मेहनत थोड़ी ज्यादा आज है आपके लिए और मन भी काम में कम लग पाएगा, जिसके चलते शायद सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा आज थकाने वाला है। आलस्य की स्थिति रहेगी। मन किसी भी काम में ठीक से लगेगा नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज चने की दाल का दान मंदिर में जाकर के करके आइए और सबसे अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक रखिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जो भी आपके बड़े हैं, शुभ चिंतक हैं, उनकी राय मानिए। उनका अपमान किसी तरह से मत करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो इन कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी आज आपको सजग और सचेत रहना होगा। कोई भी कार्य करिए बहुत सावधानी के साथ करिए। ज्यादातर कार्यों में आपको छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। जिद्द के कारण भी आज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो साधारण है दिन, तनाव देने वाला है। व्यापारी है तो व्यापार में पैसा फंस सकता है। कोई नया कार्य आरंभ करने से आज आपको बचना चाहिए। हाँ, जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद रहेगी तो जीवन साथी की कही बात मानिए। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा टेंशन भरा तनाव उत्पन्न करने वाला है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना। मध्यमा उंगली से काजल अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा। लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य था वो कार्य बन जाएगा। सफलता आपको मिलेगी, उम्मीद से बेहतर मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन फायदा देने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक रहेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। किसी बड़ी उलझन में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति का मार्ग आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी डील साइन करनी है, किसी कागज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो उससे बचिए। जो भी काम करिए अपने लक्ष्य को एकाग्र करके करिए। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तभी जाकर के सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट आज आपको केवल नुकसान पहुंचाएगा। धन उधार लेन देन का काम भी आज आपको नहीं करना चाहिए। बाकी छोटे भाई बहनों से आज आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन साधारणतः ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम आपके लिए ठीक है। अगर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखा था, परिणाम वहां से आपके लिए श्रेष्ठ आने वाला है। लकी अंक आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। जानकार की राय से करें, ज्यादा अच्छा होगा। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से लाभ में का संबंध। आटे का चौमुखी दिया बनाइए और मां भगवती जगदंबा के सम्मुख 4 बत्तियों वाला घी का दिया जला करके रखिए। उनसे प्रार्थना करिए। बाकी कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन हर तरह से आपको सफलता देने वाला है। कोई अनचाही स्थिति है, कोई परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों की मदद से भी आपके काम बनने वाले हैं। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। काम धंधा आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। बस कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना है आपको। आज का दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। कारोबारियों के लिए विशेष लाभप्रद, विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ और प्रेमियों के लिए भी बेहद सुखद। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में विशेष सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वीं का संबंध। शहद की शीशी का दान जाकर के देवी के मंदिर में कराइए। बस काम इसी से बनेगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आपके सभी काम बनेंगे। योजनाबद्ध ढंग से एक एक करके अपने सभी कार्य पूर्ण करते चले जाइए। फायदा मिलेगा, कुछ अच्छे मौके मिलेंगे और एकाग्र होकर के जब आप काम करेंगे तो सफलता तो मिलनी तय है। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। कारोबार में हर तरह से सफलता। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी।
आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। और वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बेहद श्रेष्ठ फलदायक है। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी के सम्मुख घी का दिया जला दीजिए। आज हनुमान चालीसा का भी 3 बार पाठ करिएगा। परिवार का साथ मिलेगा। किसी विशेष समस्या या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको मदद मिल जाएगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी मान सम्मान सफलता में आपकी वृद्धि है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की कोई डील है, किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है, दिन हर तरह से बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम का संबंध मध्यमा अंगुली से काजल का टीका स्नान से पूर्व अपने नाभि के आसपास लगाइए। दिन फायदेमंद हो जाएगा। नजरिया आपका सकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। आसपास के लोग जहां भी आप रहेंगे सहयोग मिलने वाला है आपको। आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर होंगी। यूं समझ लीजिए कि आज हर तरह से आपको मार्ग मिलता चला जाएगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलनी तय है। बस सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। छोटे छोटे कार्यों में समय अधिक लग सकता है, लेकिन इसको लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हर जगह जहां भी आप रहें आपको सहयोग मिलता रहेगा। परंतु जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर क्रीम है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।